आज चलते हैं, बीकानेर जा रही हूँ आज। तो कुछ काम है और देशनोक भी जाऊँगी, माता जी के दर्शन करने हैं। तो हम तैयार हो चुके हैं और हस्बैंड जी गए हैं गाड़ी निकालने के लिए। और देखिए गर्मी तो बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और शाम के बज रहे हैं 4 बज चुके हैं, 4:15 हो रहे हैं। तो शाम के टाइम ही हम निकल रहे हैं कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, निकलना बहुत मुश्किल है, लू चल रहा था। अब जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी वैसे वैसे थोड़ी गर्मी कम होगी, जिसकी वजह से हम शाम के टाइम जा रहे हैं। तो देखिए सब तैयार होके बैठे हैं, बताती हूँ। तो पानी की बोतल लेके चल चुके हैं और मैं भी चलती हूँ। पहले तो लाइट बंद कर लेते हैं, रसोई का लाइट बंद करते हैं। चलो घूमी चलोगे, घूमी चलोगे, हाँ घूमी चलोगे, चलोगे चलोगे। अल्ले इतना गुच्छा, इतना गुच्छा, इतना गुच्छा। ओ गाड़ी दिख रही है, चलो हाँ आ जाओ। पिक पिक दिख रहा है। और आंधी चल रही है और इतना रेत इकट्ठा हो गया है डेली। कितना साफ, पूरे दिन की आंधी में ये रेत इकट्ठा हुआ है, इतना सारा ये रेत दिन भर। हाँ ये तो कम है, आज तो फिर भी कम है बादल की वजह से। तो शाम के 4 बज चुके थे और हम निकल चुके थे। बहुत पहले हम इसलिए नहीं निकले कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है यहाँ पे। मतलब इतनी गर्मी हो रखी है कि अगर एसी में भी बैठ रहे हैं ना तो पसीना निकल रहा है, क्योंकि जैसे उमस वाली गर्मी है, बारिश हो नहीं रही है और बादल बादल छा रखे हैं, मौसम भी खुला नहीं है। तो जिसकी वजह से उमस वाली गर्मी इतनी है कि पसीना सूख ही नहीं रहा है। इसीलिए हम थोड़ा दिन ढल गया, उसके बाद हम 4 बजे निकले, क्योंकि अब जैसे जैसे शाम होती जाएगी कम से कम थोड़ी तो ठंडक होगी मौसम में। तो जिसकी वजह से हम शाम के टाइम निकले थे। तो फिर भी चलो हमारा काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा काम तो नहीं है, थोड़ा बहुत काम है और दर्शन करना है तो दर्शन कर लेंगे और काम भी हो जाएगा। तो देखिए हम ये कुसुम हाउस जैसे है बीकानेर में स्टोर है, तो वहाँ पे क्या मैंने अपनी साड़ी दी थी। तो साड़ी मैंने यहाँ से ख़रीदा था। तो जैसे साड़ी लेते हैं ना, तो हैवी साड़ी लेते तो चरक के लिए लोग देते हैं, तो चरक के लिए इन लोग ने दिया था वो साड़ी। और उसमें पता नहीं जैसे चरक वाले ने केमिकल ज़्यादा यूज़ किया होगा या जो भी है, उसमें थोड़ा स्पॉट्स हो गए थे। तो जिसको मैंने रिकवर करने के लिए वापस इनको फ़ोन किया था कि आपके यहाँ से जो साड़ी आई है वो इस तरीके से हो गई है। तो इन्होंने कहा आप वापस हमारे स्टोर में दे दीजिए तो हम उसको ठीक करके देंगे करके। तो वही मैंने दे दिया था। तो आज मैंने कहा कि ले लेते हैं, जब जा ही रहे हैं। तो उन्होंने वो आज मैं लेके आई हूँ और वो ठीक कर दिया था उन्होंने, क्योंकि उनसे ही हुई थी ये गलती। तो उन्होंने उसको ठीक करके अच्छे से दे दिया, क्योंकि साड़ी भी हैवी है और इतनी महंगी साड़ी है तो उसको ऐसे छोड़ा भी नहीं जाता। तो उसके बाद में हम आ गए थे अपना रेस्टोरेंट में आइसक्रीम और शेक पीने के लिए। तो ये पीने के बाद फिर हम निकलेंगे अगली शॉपिंग करने के लिए। तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में और देखिएगा आज मैंने क्या क्या शॉपिंग की है और कहाँ कहाँ हम घूमे हैं।
देखिए अब हम पहुंच चुके थे तनिष्क के शोरूम में पहुंच चुके थे, क्योंकि वहां से मुझे लेना था जो डेली जैसे पहनते हैं ना छोटा सा टॉप्स, तो वो पहनना था। क्योंकि मेरे कान के जो छेद है ना, अगर मैं थोड़ी सी भी हैवी पहनती हूँ ना तो छेद जो है वो बहुत बड़े हो जाते हैं और फिर लटकने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा छोटे छोटे से टॉप्स लूँगी। तो पहले तो मैं एक टॉप्स पहनती थी, लेकिन क्या है ना कि अनफॉर्चुनेटली मैं कहीं रास्ते में जा रही थी तो उसका एक जो कान का जोड़ा है वो नीचे गिर गया और वो एक ही रह गया। तो अब उसके बाद से फिर मैं लंबे लंबे पहनने लगी तो कान के छेद जो है वो बढ़ गए। तो जिसकी वजह से मैंने सोचा वो जो रह गया था एक टॉप्स उसको दे के और फिर थोड़ा सा और पैसा जैसे दे के और छोटे छोटे से टॉप्स खरीद लूँगी। तो बस वही आ चुकी थी मैं और डिज़ाइंस पसंद कर रही थी कि कौन से छोटे वाले छोटा जो टॉप्स है वो रेगुलर यूज़ के लिए पहनने के लिए ठीक रहेगा। तो वही मैं ट्राई कर रही थी और पूछ रही थी हस्बैंड से कि कौन सा ठीक लग रहा था। वो बता रहे थे देखिए ये मैंने पसंद किया है और आप भी बताइएगा क्या मैंने सही पसंद किया है। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे इसलिए पसंद किया। आपको भी पसंद आई मेरी पसंद? ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा। तो ले लिया था और मतलब थोड़े पैसे तो वो जो टॉप्स थे मेरे पुराना वाला उसमें कट हो गए थे और बाकी जो बचे थे बाकी जो लगा था ऊपर से तो वो दे दिया था। और फिर देखिए ये टॉप्स देने के बाद ये सर्टिफिकेट भी देते हैं प्योरिटी का, तो वही उन्होंने दे दिया था। और फिर इसको लेके हम निकल चुके थे अपने दूसरी शॉपिंग की ओर जिसमें मुझे ख़रीदना था। जैसे कि मुझे अप्पे का कास्ट आयरन का ख़रीदना था, बड़ा जो 12 खाँचों के आते हैं वो। नॉन स्टिक तो मेरे पास है लेकिन मुझे कास्ट आयरन का चाहिए था जो कि बड़ा चाहिए था, थोड़ा सा छोटा तो मेरे पास है। तो उसी को देखने के लिए मैं बर्तनों की दुकान में आ गई थी। तो लेकिन इनके पास क्या है कि जैसा मेरे पास था ना तो बिल्कुल उतना ही खानों का था इनके पास, ज़्यादा बड़ा नहीं था। और कास्ट आयरन का तो एक ही था, वो भी छोटा था, इनके पास अवेलेबल नहीं था। तो मैं वही पूछ रही थी कि भाई कोई और शॉप है, तो बोले कि कास्ट आयरन का तो यहाँ पे जैसे मतलब लोग कम ही यूज़ करते हैं, नॉन स्टिक ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो यहाँ तो मिलेगा नहीं, आप ऑनलाइन ट्राई कर लेना। तो बस वही वो बता रहे थे, उनके पास जो भी था वो मुझे बता रहे थे। नए नए लोग समझने लगे। फास्ट टाइम में तो मिलना ही मुश्किल है। फास्ट टाइम बिकता 2% अभी 15 या 20 वही। उसके बाद मैं आ गई थी बॉटल्स लेने के लिए। तो मैं मिल्टन के बॉटल्स देख रही हूँ 1 लीटर वाले। तो मेरे पास था, जैसे मैंने ख़रीदा था, लेकिन वो क्या है ना कि गिर गया था वो, और उसका जो ढक्कन है वो मुच गया था, जिसकी वजह से पानी जो है ना ठंडा रहता है उसमें ना गर्म रहता है। तो अभी मुझे जैसे मैं स्कूल जाती हूँ ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि उसमें पानी में सुबह ठंडा ले जाती हूँ तो गर्म हो जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने कहा चलो 1 लीटर का जैसे ख़रीद लेते हैं और ये भी पूछ लेंगे कि उसका ढक्कन जैसे रिप्लेस होता है क्या, ढक्कन जैसे मतलब न्यू आप दे सकते हो क्या। तो उन्होंने कहा हाँ वो भी चेंज हो जाएगा करके, क्योंकि वो जो मेरा पहले बॉटल जो गिरा था वो एक्चुअली था 1800 लीटर्स का, तो बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ रहा था। तो मैंने कहा चलो ट्रैवलिंग में वो काम आ जाएगा, तो उसका ढक्कन भी चेंज कर देंगे करके। और मैंने दूसरा 1 लीटर वाला ख़रीद लिया था। तो मैंने 2-3 बॉटल दिखाई थी, उसमें से आप बताइएगा कि मैंने कौन सी वाली ख़रीदी होंगी। तो वो ख़रीद के हम निकल गए थे आगे। अब थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ जैसे मुझे लेनी थी, तो सब्ज़ी देखने के लिए मैं सब्ज़ी मार्केट में आ गई थी। लेकिन मतलब ये जो सब्ज़ी मार्केट आप देख रहे हैं इसमें मुझे कुछ खास सब्जियां दिखी नहीं, और जो कुछ थी भी तो थोड़ी बहुत सूखी नहीं थी, तो मुझे बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं आया। तो फिर इसको छोड़ के फिर मैं अपने मतलब दूसरे जो सब्जी का मार्केट है उसमें चली गई थी, जहाँ से मैं एक्चुअली रेगुलर लेती हूँ। तो मैं वहाँ आ गई थी और वहाँ से फिर मैंने थोड़ी बहुत जो सब्जियाँ मुझे लेनी थी जैसे, तो वो मैं ले लूँगी।
शॉपिंग करते करते बज गए थे 8:30, तो भूख लग गई थी सभी को, तो हम आ गए थे अब रेस्टोरेंट में। तो साउथ इंडियन फूड मंगा लिया था मैंने, जैसे मैंने और पापा जी ने डोसा खाया और बेटे ने कहा मुझे डोसा नहीं खाना है, तो पाव भाजी अपना उन्होंने मंगा लिया था। और हस्बैंड जी को खाना था जैसे दही पूरी वाला होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी तो उन्होंने दही पूरी अपने जो होती है वो खा लिया था। तो वैसे जो हमारा डिनर था वो बहुत ही अच्छा था और टेस्टी था, क्योंकि जब भूख लगता है तो हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो वैसे था भी अच्छा देखा जाए तो ये खाने के बाद हमने फिर स्वीट्स भी हमें जो लेना था, जैसे राजभोग लिया था और रसमलाई वगैरह ये ले लिया था हमने। एक दिन ये पूछ लियो जब पर जावा नहीं अपन बॉम्बे, हाँ जल्दी थोड़ा दिन पहले तब रात को ले गया, 4 दिन पहले आया नहीं। हाँ, अच्छा 19 रुपये पीस है। यहाँ 19 रुपए पीस हाँ हाँ, और वहाँ है 30 रुपए पीस, और एक लोखा में। 11 रुपया 11 रुपये, हाँ वो तो खैर तूने पवन ने मैं जियो बियो गाड़ी ने अच्छा अशोक 11 रुपये ज़्यादा लिया ना उसने। नहीं ज्यादा नहीं, लगभग इन छोड़ अगला भी रेट का ही है गाड़ी किसी है। तो फ्रेंड्स डिनर वगैरह करके और सारी शॉपिंग करके हम निकल चुके थे देशनोक माता जी की, करनी माता जी के मंदिर, जो चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पे इतने ढेर सारे चूहे हैं जो उनके भक्त कहलाते हैं, तो यहाँ पे हम माता जी के दर्शन भी करने आ गए थे। तो ये था हमारा आज का फाइनल ब्लॉग। तो आप बताइएगा कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्या चीज़ इसमें अच्छा लगा। और इसके बाद में फिर मिलते हैं हम नए ब्लॉग में, और नए ब्लॉग में मैं बताऊंगी कि नेक्स्ट प्लेस हम कौन सा गए थे घूमने के लिए। और देखिए इन चूहों में हमको वाइट चूहा भी दिखा था, जो कि देखना बहुत ही शुभ माना जाता है, यहाँ पे लकी माना जाता है अगर आपको वाइट चूहा दिख जाता है। तो वाइट चूहा भी हमें दिख गया था, और फिर वो दर्शन करने के बाद हम निकल दिए थे अपने घर की ओर, और हम जा रहे हैं घर। तो गुड बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट आप सभी को।